बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ बटर किसिस बिस्किट। इनको आप स्मॉल बिस्किट भी कह सकते हैं, मिनी बिस्किट भी और बिस्किट बाइट्स भी, ये तीनों नाम हैं। आप इनमें से आप जो मर्ज़ी इनको दे लें। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें ना हम ऑयल डालेंगे, ना हम इसमें अंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही बेकिंग पाउडर और ना इसमें जाएगा बेकिंग सोडा। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी उनकी क्वांटिटी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैं लिस्ट आपके सामने लिख कर शेयर कर रही हूँ ताकि आप बआसानी मेरी वीडियो को देख सकें। इसमें जाएगा बटर 200 ग्राम और इसमें जाएगी 150 ग्राम जाएगी इसमें आइसिंग शुगर और मैदा जाएगा इसमें 300 ग्राम और कस्टर्ड पाउडर आप जौन से मर्ज़ी फ्लेवर का जो आपको पसंद हो आप उसमें इसमें यूज़ कर सकते हैं, 10 ग्राम जाएगा। और सॉल्ट जाएगा इसमें 2 पिंच, इससे ज़्यादा नहीं। इस रेसिपी में सिर्फ 2 पिंच ही सॉल्ट जाएगा। और ये है इसकी कुकिंग, ये है कुकिंग प्रोसेस। और आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं अगर आप इसको बेक करेंगे। अगर आप पतीला में इसको बेक करेंगे तो आप इसको आधे घंटे के लिए बेक करेंगे। 10 मिनट पहले हम पतीला को अच्छी तरह प्री हीट कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें ये बिस्किट बेक करेंगे। और ये जाएगा इसके अंदर कोको पाउडर 2 टेबलस्पून। ये किस जगह हम इसका इस्तेमाल करेंगे आगे जाके आप वीडियो में देखिएगा। ये थी हमारी सारी रेसिपी, आप इसको नोट कर लें। नोट करने के बाद आप अपनी रेसिपी बनाना करें स्टार्ट। इंशाल्लाह आपको इस रेसिपी से बहुत फ़ायदा होगा और ये बहुत छोटी सी रेसिपी है। चलें अब हम इसको बनाना करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें चाहिए मैदा और ये है बटर। बटर मेरा होममेड है और इसके अंदर जाएगी ये आइसिंग शुगर, ये हमने अलहदा से रखी हुई है। और ये है कस्टर्ड पाउडर और ये भी है आइसिंग शुगर। और ये है कोको पाउडर। आप सोचेंगे आइसिंग शुगर मैं 2 दफ़ा क्यों लिखवा रही हूँ? 2 दफ़ा मैं इसलिए लिखवा रही हूँ कि कुछ हम बिस्किट्स की फिलिंग करेंगे चॉकलेट और कोको पाउडर के साथ। उसके अंदर जाएगी ये आइसिंग शुगर। सबसे पहले लेंगे हम बटर। ये मैंने थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। फ्रिज में रखने के बाद इसको हम बीटर की मदद से बीट करेंगे। अगर आपके पास बीटर है तो आप ये बीटर से बीट कर लें। अगर बीटर नहीं है तो आप इसकी जगह हैंड विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से ये बआसानी बन सकता है। बटर को हम पहले 5 मिनट के लिए बीटर की मदद से सॉफ्ट करेंगे, फ्लफ़ी करेंगे। उसके बाद हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। हम किस तरह करेंगे सारी वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये झटपट से बनने वाली रेसिपी है, आप ये बआसानी घर में बना सकते हैं। ये 5 मिनट बीट करने के बाद इसको स्पैचुला की मदद से सारे बटर को अच्छी तरह इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने के बाद इसमें हम डालेंगे आइसिंग शुगर। ये आइसिंग शुगर ग्रैनुलेटेड चीनी हमने आम घर में जो हम यूज़ करते हैं उसको मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर बारीक कर छान कर रखा हुआ है। उसके बाद हम इसमें मक्खन में डालेंगे ये चीनी। क्वांटिटी मैंने चीज़ों की आपको बताई हुई है। मक्खन के अंदर चीनी को डालकर स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना हो। वैसे तो मैंने चीनी को छान कर रखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए इसको दोबारा से फिर छान लें। छानने के बाद दोनों चीज़ों को फिर हम 5 मिनट के लिए बीटर की मदद से बीट करेंगे। हैंड विस्क से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। दोनों चीज़ों से आप इसको मिक्स करें, रिज़ल्ट इंशाल्लाह इसका परफेक्ट ही आएगा। दोनों चीज़ों के साथ 5 मिनट पहले हमने किया, 5 मिनट अब हम इसको अब बीट करेंगे। ये देखें कितनी अच्छी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बीट करने के बाद इसमें ये लाइनें सी बन चुकी हैं। और ये मक्खन हमारा
मक्खन और चीनी अच्छी तरह बीट हो रही है और ये बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी है। फिर हम दोबारा सारी मक्खन और चीनी को इकट्ठा करके फिर हम इसको 5 मिनट के लिए फिर बीट करेंगे। ये सेम वैसे ही बनेगी जैसे हम बटर क्रीम बनाते हैं, लेकिन बटर क्रीम में हम वाइट चॉकलेट का इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हमारी बनकर परफेक्ट रेडी हो चुकी है। देखें, ये इसमें लाइनें जब बनना स्टार्ट हो जाएं तो समझिए ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके अंदर दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे वाइट फ्लोर 300 ग्राम। अब हम इसके अंदर बीटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, बीटर हम रखेंगे साइड पे। अब हम इसको हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। पहले हम इसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह सारी ख़त्म हो जाएं। अगर लगे कि आपको इस जगह ये ज़्यादा टाइट है तो फिर आप इसमें थोड़ा मक्खन का इस्तेमाल और कर लें, लेकिन जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये सारी चीज़ों की जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है उसके मुताबिक ये मक्खन इसके अंदर काफ़ी है। लेकिन अगर आपको लगे फिर भी ये टाइट है तो आप 1 से 2 चम्मच मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मक्खन से बना रहे हैं, अगर ऑयल से बना रहे हैं तो आप ऑयल का इस्तेमाल कर लें और आप ये शॉर्टनिंग से भी बना सकते हैं। लेकिन ये मैं घर के लिए बना रही हूँ, इसलिए ये बच्चों ने खाने हैं, ये मैं मक्खन से ही बना रही हूँ। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप ये शॉर्टनिंग से बना सकते हैं। ये 2 पिंच मैंने इसके अंदर पहले सॉल्ट डाला। अब ये मैं इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर डालूँगी। ये मैंगो फ्लेवर में है। जो सा भी आपको फ्लेवर पसंद हो उस फ्लेवर में आप इसमें कस्टर्ड डाल सकते हैं, लेकिन मुझे मैंगो फ्लेवर पसंद है, इसलिए इसमें मैं मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड ही डालूँगी। स्पैचुला का काम हुआ ख़त्म। अब हम करेंगे हाथों की मदद से इसको मिक्स। अब थोड़ी मेहनत का काम है। अगर आप ये वाला स्टेप अच्छे तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी होगी। ये वाला स्टेप मेन है इसका, बस आप इस पे ज़्यादा फोकस दें। जब आपका ये स्टेप बिल्कुल परफेक्ट हुआ तो इंशाल्लाह आपकी ये रेसिपी 100% अच्छे तरीके से रेडी होगी। ये देखें, इसमें ना ही मैंने दोबारा ऑयल डाला, ना मक्खन ना घी, मैंने इसके अंदर किसी चीज़ का भी इस्तेमाल दोबारा से नहीं किया। जो मैंने आपको क्वांटिटी लिखवाई थी सेम उसी क्वांटिटी से मैं आपके सामने ही इसको मिक्स कर रही हूँ। और ये अच्छे तरीके से मक्खन, वाइट फ्लोर और इसके अंदर हमने जो चीनी इस्तेमाल की थी, आइसिंग शुगर, ये तीनों चीज़ें इसमें मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। इसके अंदर हमने डाला था कस्टर्ड पाउडर येलो कलर में, मैंगो फ्लेवर में। ये सारी चीज़ें डालने के बाद ये देखें हमारी चीज़ें अच्छे से बाइंड हो चुकी हैं। जब ये वाला स्टेप आप कंप्लीट कर लें तो अब काम आएगा हमारा अब काम हमारा शुरू होगा काउंटर के ऊपर। कम से कम 15 मिनट आपने इस स्टेप को 15 मिनट इस तरह हथेली की मदद से अच्छी तरह मसल कर इसको आपने मिक्स करना है, जिस तरह मैं कर रही हूँ। ये थोड़ी मेहनत का काम है, लेकिन ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट होगी, बनेगी इंशाल्लाह। और बिस्किट हमारे बनकर बहुत अच्छे से रेडी होंगे। हथेली की मदद से आप इसको मसल कर इतना आप इसको मसलें कि ये अच्छे से इसमें शाइन आ जाए। अब हम इसमें किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस हमने इसको अच्छी तरह मसलना है। अगर आपको ये मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा
ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। मुझे बहुत वेट होता है आपके अच्छे अच्छे कमेंट का, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें और अपने ग्रुप में इसको शेयर किया करें। ये देखें, इस तरह आप इसको पलट पलट कर अच्छी तरह मसलें। मसलने के बाद जब इसमें अच्छे से शाइन आ जाएगी तो फिर हम अगला स्टेप शुरू करेंगे। तकरीबन आपने इस स्टेप को 15 मिनट लाजमी करना है। आप इस जगह मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास मशीन है। ये देखें, हमारी डो बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो चुकी है। ये थोड़ी मैंने निकाल ली है। मैं आपको थोड़े कोको वाले बिस्किट बनाना दिखाऊंगी इसी रेसिपी से। ये जो हमने थोड़ी निकाल ली है, ये हम इसमें कोको पाउडर का इस्तेमाल करेंगे और ये जो पेड़ा मैंने बनाया है इसको हम साइड पे कर देंगे। और इसमें जो हमने थोड़ा काउंटर पे रखा है इसमें हम डालेंगे कोको पाउडर, ताकि आप बआसानी दोनों रेसिपीज़ इस एक ही रेसिपी से बनाकर रेडी कर लें। थोड़ा मैं इसमें कोको पाउडर डालूँगी और इसको भी अच्छी तरह इसी मैदे वाली डो के अंदर अच्छी तरह मसल कर इसको मिक्स कर लूँगी। अगर आपको कोको पाउडर थोड़ा लगे तो इसमें कोको पाउडर का इस्तेमाल और कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ लगे कि कोको पाउडर डालने से ये हमारी डो थोड़ी टाइट हो चुकी है तो आप इसमें 1 चम्मच मक्खन का इस्तेमाल और कर लें। अगर आपको लगे कि ये बिल्कुल परफेक्ट है तो आप बिल्कुल ना करें। कोको पाउडर डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें ताकि इसमें कोको पाउडर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और इसका कलर एक हो जाए, जैसे चॉकलेट का होता है सेम वैसे ही। आप इनको कुकीज़ भी कह सकते हैं, जो भी आपको नाम पसंद हो आप वो नाम आप इसको दे सकते हैं। लेकिन ये जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस रेसिपी का नाम था किसीज बिस्किट, बटर किसीज बिस्किट। ये भी पेड़ा हमारा बनकर रेडी हो चुका है और ये दोनों पेड़े हमारे पास बनकर रेडी हो चुके हैं। अब इनको हम बनाना करेंगे स्टार्ट। ये मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था और देखें ये कितना शाइनी हो चुका है रखने के बाद। अब हम इसको डालेंगे पाइपिंग बैग में। हम ये नोज़ल लेंगे, जिस तरह की भी आप शेप देना पसंद करते हैं उस तरह का नोज़ल ले लें। नोज़ल पाइपिंग बैग में सेट करने के बाद इसको सीज़र की मदद से इसकी नोक को कट कर लें। ये थोड़ा मैं आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ। ये डो को हम डालेंगे इस पाइपिंग बैग के अंदर और इस पाइपिंग बैग को हम डबल करेंगे, क्योंकि जैसे हम इसके अंदर ये डो डालते हैं, अगर हम सिंगल से बनाएंगे तो अगर हम इसको दबाएंगे तो पाइपिंग बैग हमारा फट जाएगा। इसलिए आप पाइपिंग बैग को डबल करें, जिस तरह ये मैंने किया है। ये एक बैग हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह मैं जो कोको पाउडर वाले बनाए थे सेम उसी तरह मैं इसको भी सेट कर लूँगी डबल पाइपिंग बैग में। ये दोनों बैग हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। सीजर से थोड़ा कट कर लें। ये दोनों बैग रेडी हो चुके हैं। अब हम कुकीज़ बनाना करेंगे स्टार्ट। देखें, सेम इस तरह आपने
जो हमने बैटर पाइपिंग बैग में डाला है, इसको हमने, जैसे मैं मुट्ठी आगे से दबा रही हूँ, सेम आपने इसी तरह ही मुट्ठी को आगे से दबाना है। अगर आप पीछे से दबाएंगे तो पाइपिंग बैग हमारा फट जाएगा। आपने इस तरह आगे से इसको दबाकर सारे बिस्किट ऐसे रेडी कर लेने हैं जिस तरह मैंने किए हैं। ये एक ट्रे हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं दूसरी ट्रे भी रेडी कर लूँ। थोड़े मैं आपको इस तरह क्लोज करके दिखा दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने ये किस तरह बनाने हैं। सेम इसी तरह ही हम कोको पाउडर वाले भी इसी तरह ही बनाएंगे। ये देखें, ये कोको पाउडर वाले भी हमने बनाकर रेडी कर लिए हैं। रेडी करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ी फिंगर की मदद से इसको दबाकर इसमें एक होल सा बनाऊंगी। वो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इसके अंदर हम जो हमने आइसिंग शुगर और कोको पाउडर का मिक्सर बनाना है उसमें हम डालकर थोड़े से डेकोरेट करेंगे। ये देखें, इस तरह इसकी फिलिंग हम किस तरह तैयार करेंगे वो भी मैं आपके सामने ही रेडी करूँगी। ये सारे हमारे रेडी हो चुके हैं बनकर। जो हमने पहले ट्रे बनाई है उसको हम बेकिंग के लिए रख देंगे ओवन के अंदर। आप इसको अगर पतीला के अंदर बनाना चाहते हैं तो आप इसको पतीला में भी रख के बेक कर सकते हैं आधे घंटे के लिए। ये देखें, इसके अंदर जो हमने कोको वाले बनाए हैं इसकी फिलिंग हम इस तरह रेडी करेंगे। ये एक बड़ा चम्मच भर कर मैंने लिया कोको पाउडर का और 2 चम्मच मैंने लिए थे आइसिंग शुगर के। दोनों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मैं हाफ टेबल स्पून शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल या मक्खन। मक्खन मैंने सारा यूज़ कर लिया था इसलिए मैं कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर आपके पास मक्खन है तो मक्खन इसमें डालें तो परफेक्ट रहेगा। और ये थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला है पानी। इसको मैं मिक्स करके देख लेती हूँ। अगर ये अच्छी तरह मिक्स हो गया तो फिर हम इस स्टेप को यहीं रोक देंगे। ये थोड़ा मिक्स नहीं हो रहा, इसमें हम थोड़ा पानी का इस्तेमाल और करेंगे। ये गरम उबलता हुआ पानी है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये जब इस तरह अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आप इसको आधे सेकंड के लिए माइक्रो में रख के गर्म कर लें। माइक्रो में रखने के बाद ये इस तरह का सॉफ्ट हो चुका था। अब हम फिलिंग करेंगे। जो हमने होल फिंगर की मदद से होल बनाए थे इस तरह हम इनकी फिलिंग करेंगे। ये खूबसूरती के लिए बहुत प्यारे लग रहे थे जब ये बने थे। मिनी बिस्किट्स, बटर, मिनी किसीज बिस्किट, जो भी आप इनको नाम देना चाहते हैं, एज यू विश, एज यू लाइक। ये बहुत मज़े के बनकर रेडी हुए थे। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी ये कितने सॉफ्ट और अंदर तक ये अच्छी तरह पक चुके हैं और ये कितने सॉफ्ट हैं देखें। अब मैं थोड़ी सी खूबसूरती के लिए जो हमने कोको वाले बनाए थे इनके ऊपर रखूँगी ताकि ये खूबसूरत लगे देखने में। खाने से पहले जो चीज़ देखने में खूबसूरत लगे तो उसकी क्या ही बात है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे लाजमी बताया करें। इतनी मेहनत का मुझे क्या फ़ायदा होता है जब आप अच्छा सा कमेंट देकर मुझे बताते ही नहीं कि आपकी वीडियो हमें अच्छी लगी है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरी वीडियो को देख सकें बआसानी। ये थी आज की हमारी वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।